सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारे साथ हैं हमारे प्रोफेशनल हब के स्टार्स आर्यन पायल और खुशी तुलसियान, जिन्होंने 300 प्लस स्कोर किया है सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स में। सो लेट्स बिगिन द टॉक विद देम। बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। आर्यन आपके आए हैं 340 मार्क्स। चिड़ावा में आप टॉपर हैं। खुशी आपके आए हैं 329 मार्क्स। बहुत अच्छे नंबर आए हैं आप लोगों के। सो कैसा फील हो रहा है, पहले तो ये बताओ। बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि एक्सपेक्टेड जितने थे उससे ज़्यादा ही आए हैं। ओके, और आर्यन को? सेम मैम, अच्छा ही फील हो रहा है। मेरे सोचा था 320 आ जाएंगे पर 40 आ गए। तो जब हमें एक्सपेक्टेशन से भी और अच्छा मिलता है तो बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है, करेक्ट। लेकिन एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हमें ऐसे तो मिलता नहीं है। हमने बहुत मेहनत करी होती है उसके पीछे, तब जाके कहीं हमें कुछ अच्छा रिजल्ट मिलता है। सो उस मेहनत के छोटे छोटे से टिप्स आज आप लोग ज़रूर शेयर करेंगे हमसे, ताकि आने वाले भी सब बच्चों को बहुत हेल्प हो और उन्हें भी बहुत मोटिवेशन मिले कि इस तरह के मार्क्स आखिर लाए कैसे जाते हैं। सो वील स्टार्ट विद आर्यन। आर्यन, आपके एग्जैक्टली कितने मार्क्स हैं पहले तो? 340। 340। और जैसे कि मुझे पता है तुम्हारे मैथ्स में तो एकदम शाइनिंग स्टार जैसे नंबर आए हैं। कितने नंबर आए मैथ्स में? 97। सो 97। ऐसे कुछ गलती करी नहीं थी क्या पेपर के अंदर? करी थी, 2 क्वेश्चन थे जो मेरे को आते थे पर वो लेंथी थे, तो मैंने सोचा अभी कर देते हैं। तुक्का मार ओके, दिया। मतलब तुम्हें पता था कि तुम्हारे 2 क्वेश्चन में मिस्टेक है और तुम्हारे एग्जैक्टली 97 आ भी गए, बाकी सब सही था इसका मतलब। हाँ। तो इसके पीछे का राज अब तुम हमसे शेयर करोगे। आज तो मैम बस मॉड्यूल कर ली, और जो PYQ और आरटीपी तो होती नहीं, MTP जो होते हैं वो सारे कर लिए। ओके, एमटीपीज आपने सारे किए थे और कुछ आरटीपीज किए थे और बाकी आपने मॉड्यूल करी थी। हाँ। तो बेसिकली आपने सब्जेक्ट में चीज़ें तो ये सारी यूज़ करी है। और रिवीजन कितना किया था मैथ्स का? 5-7 बार कर लिया होगा आराम से। आराम से? सच में? मैंने तो मजाक के लिए पूछा था मैम, इसने तो सच में ही 5-7 बार रिवीजन कर लिया। सो ऑब्वियसली बात है, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। और 5 to 7 टाइम्स रिवीजन करने के बाद 97 का स्कोर आपका रहा है। ग्रेट, सुपर ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। खुशी, आपके कौन से सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स हैं? इकोनॉमिक्स BCK यस, सो इकोनॉमिक्स एंड बीसीके का जो पेपर है उसमें आपके कितने नंबर हैं? 93। सो मैं यही हाईलाइट करना चाह रही थी कि 93 मार्क्स, मतलब 90 प्लस किसी भी सब्जेक्ट में मैम स्कोर करते हैं तो इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। और खुशी के 93 मार्क्स हैं तो बहुत अच्छी बात है। और तुमने ऐसा इकोनॉमिक्स में क्या किया कि तुम्हारी डिमांड सप्लाई इतनी मैच हो गई? मैम जो पढ़ाते थे उससे मैं रिवाइज करती थी घर जाके, क्योंकि मैम अगले दिन रिवाइज वैसे भी करवाते थे, तो उसको साथ साथ में मॉड्यूल से भी रिवाइज करती थी और मैम का भी रिवाइज करती थी। और उससे रिलेटेड लास्ट में जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता था तो उसकी MTP RTP सॉल्व कर लेते थे। मतलब एमटीपीज एंड आरटीपीज तो आप लोगों ने दोनों ने ही करी है सॉल्व। और एक बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जो भी पढ़ाया जाता था आप उसे जाकर Daily थोड़ा सा revise करते रिवाइज थे। करते थे, क्योंकि बहुत डेली, जरूरी है। यस, डेली रिवीजन का बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उससे अपने जो चीजें माइंड में सेट रहती है वो जाती नहीं है। लॉन्ग लास्टिंग वो चीजें लॉन्ग हमें याद लास्टिंग रहती हैं। रहती है, बिल्कुल बिल्कुल। सो नहीं हो रहा। खुशी ने बहुत अच्छा यहाँ पर किया है ये चीज़ कि उसने डेली जाकर पढ़ाई करी है। सो वेरी वेरी नाइस खुशी। और बताइए, और आप लोगों के पास क्या टिप्स है आने वाले बच्चों के लिए? अभी फिर से मई में एग्जाम आने वाले हैं, है ना, बच्चों के लिए, तो उनके लिए कुछ तो टिप्स आपको भी रखनी पड़ेगी। टिप्स तो रिवाइज करना है जो भी पढ़ा हुआ है वो, और मॉड्यूल सफिशिएंट है, और पास्ट ईयर क्वेश्चंस और वो। ओके, तो पहला पॉइंट तो ये कि मॉड्यूल अपनी बहुत अच्छी है, बहुत सफिशिएंट है, अगर वो भी कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। प्लस क्वेश्चंस पास्ट ईयर के, ये चीज़ मैम मैं भी हाईलाइट करना चाहती हूँ। फाउंडेशन में चाहे जो भी पेपर है, चाहे जो भी सब्जेक्ट है, उसमें क्वेश्चंस करने बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस नहीं करते हैं तो फिर आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये आंसर किस चीज़ का है। जब आप क्वेश्चंस रीड करते हैं तो ही अपने को समझ में आता है कि ये एग्जैक्टली किस चीज़ का आंसर है, कितने क्वेश्चन इस चीज़ के फॉर्म हो सकते हैं। सो क्वेश्चन रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बोलिए। और तो पेपर देना पूरा एकदम 3 घंटे के हिसाब से, मतलब Practice डेमो करना, डेमो practice पेपर्स, करना, ओके, हाँ। ताकि आपकी टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस हो जाए। हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट मैथ है। के अराउंड कोई 20 पेपर दिए थे PYQ के, ओ, तो वो मेरा एग्जाम में भी 1.5 घंटे में पूरा पेपर हो गया था। मतलब आपने पास्ट ईयर के कितने 20 पेपर्स आपने घर पे सॉल्व करे हैं, तो फिर तो टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ही लाजमी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। सो इतने सारे पेपर्स एक साथ सॉल्व करना, ताकि टाइम मैनेजमेंट अपने को डायरेक्ट जाके वहां पे नहीं करना 3 घंटे में, पहले करके देख लो, ताकि जो कमी है हमारी, जो ज़्यादा है, वो पहले ही पूरी हो जाए, राइट? और और तो
वही है। चलो एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी कि आप लोगों ने 12th के बाद सीए करने का क्यों सोचा? ऑब्जेक्टिव क्या था? पहले खुशी आप बताइए। मैम सीए में एक तो बहुत ज़्यादा आपको फाइनेंशियल नॉलेज मिलता है और हमारी फैमिली में मोस्टली सीए ही है, तो उनकी एडवाइस थी कि आप सीए करो, आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छा होगा इससे और अच्छा। आपको आगे भी बहुत हेल्प करेगा ये। हेल्प करेगा? हेल्प जैसे किस चीज़ में हेल्प करेगा? जैसे कि आप अगर शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बाद में आपको इसका बहुत ही अच्छा बेसिक नॉलेज भी हो जाएगा और आपको हर प्रोस्पेक्ट को अच्छे से समझने में हेल्प करेगा ये। समझने में हेल्प मिलती है। आर्यन आप बताइए, आपका सीए करने का मोटो क्या था? मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल तो फाइनेंस और इनमें इंटरेस्ट है। और दूसरी बात कि सीए के अंदर डिग्री से आप उस पर्टिकुलर डिग्री से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। अच्छा, जैसे कि क्या क्या कर सकते हैं अपन? अपने जॉब भी कर सकते हो, जॉब कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब टीचिंग लाइन में अपन अपना प्रोफेशन खुद स्टार्ट कर सकते हैं। अगर सीए हैं तो कहीं पे भी रहकर अपन कुछ भी कर सकते हैं, कंसल्ट और वो सब कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो आपने यहाँ प्रोफेशनल हब को ही क्यों चूज किया सीए करने के लिए? हमारे स्कूल में टीचर थे, उन्होंने रिकमेंड किया था कि ये बेस्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे करना है। और खुशी आपने क्यों चूज किया? मैम सेम हमारे टीचर्स ने भी एडवाइस किया था और सीनियर्स ने भी एडवाइस किया था कि प्रोफेशनल हब में करना चाहिए। तो आपको यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा लगा? मैम बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, यहाँ पर टीचर्स भी सपोर्ट करते हैं और बच्चों में आपस में भी रहता है कि हाँ ठीक है, आपको ये नहीं आ रहा तो हम आपको समझा देते हैं और एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ सब कुछ होता है कि इस डेट तक आपकी शेड्यूल हो जाएगा, आपका फिर टेस्ट होगा, तो वैसा एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ सब कुछ हुआ, इसलिए एनवायरनमेंट के साथ में सब कुछ एक साथ ढल गया, सब कुछ हो गया। इन्वायरमेंट थोड़ा इंटरटेनिंग भी था, ऐसे बोर नहीं हुए क्लास के, वो फीलिंग नहीं आई कि हम क्यों क्लास ले रहे हैं सिर्फ पढ़ने जाना है। यहाँ पे बीच में एक्टिविटीज भी होती रहती थी तो वो अच्छा रहता था। और टेस्ट जो है वो बहुत हेल्प की, क्योंकि उसी के बाद टेस्ट हो रहे थे तभी पढ़ना स्टार्ट किया, तभी पढ़ते हैं बच्चे। टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है। ये बात है एक्चुअली। अपन लोग मतलब प्रोफेशनल हब में जो टेस्ट सीरीज अपन कंडक्ट करते हैं ना, उससे एक्चुअली में बच्चों को बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि खाली पढ़ लेना इनफ नहीं होता। क्वेश्चन आंसर्स मतलब मेरे को तो लगता है कि की टू सक्सेस होता है जब आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हो, टेस्ट देते हो, तो आपको एक्चुअली में अपनी एबिलिटीज का और कमियों का तभी पता चलता है और अपन उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न पता चल जाता है अपन को कैसे पहले से। और जो बच्चे भी फॉलो कर रहे हैं ना टेस्ट सीरीज वाला, मतलब उनको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बेनिफिट इस चीज से मिला ही है। और टेस्ट सीरीज के अलावा एनवायरनमेंट की बात भी मैं एकदम अग्री करती हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा अपन लोग बहुत जॉली एनवायरनमेंट रखते हैं, सो बच्चों को कहीं वो फील नहीं होता कि ओ गॉड क्यों आ रहे हैं आज इतने 6-7 घंटे क्लास में आकर क्यों बैठ रहे हैं। क्योंकि मुझे सबके एकदम ऐसे फेसेस याद है कि कितनी मस्ती इन लोगों ने करी है अपने बैच में, और मैं कहती रहती थी अरे पढ़ लो, पर ये मस्ती तो इन्होंने फुल करी है, लेकिन वो करते करते भी बच्चों ने पढ़ाई बहुत अच्छी करी है, अपनी मेहनत बहुत अच्छी करी है, सो इसीलिए इतना अच्छा स्कोर इनका रहा है। और एकदम हमको और एक चीज़ और मैं जैसे डिस्कस करना चाहूँगी, आजकल चल रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन का मोड चल रहा है, तो हमें कौन सी क्लासेस लेनी चाहिए? आपको क्या लगता है, ऑनलाइन लेनी चाहिए या ऑफलाइन लेनी चाहिए हमें? मैम ये थोड़ा सब्जेक्टिव है, क्योंकि हमने ऑफलाइन इसलिए ली थी क्योंकि ऑफलाइन में हम पर्टिकुलरली तो ये था कि सब कुछ कोचिंग की तरफ से प्लान था, तो हमें कोई एक्स्ट्रा से स्ट्रेस नहीं डालना पड़ा। स्ट्रेस नहीं था कि स्ट्रेस फ्री पढ़ाई हो रही थी यहाँ पे, क्योंकि सब कुछ कोचिंग करवा रही थी कि आपका अपने सही टाइम पे आपका पूरा कोर्स पूरा हुआ था और टेस्ट भी अकॉर्डिंगली हुए थे, और जैसे जैसे चैप्टर होते थे सिमिलरली नेक्स्ट डे उसका टेस्ट होता था, तो अलग से कुछ बर्डन पड़ा नहीं। और ऑनलाइन में फिर वो सब कुछ खुद करना पड़ जाता है, तो वो एक अलग स्ट्रेस आ जाता है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कौन सा मीडियम अपन को चूज करना चाहिए? डिफिकल्ट कौन सा होता है? मैम डिफिकल्ट ऑनलाइन ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, वहाँ बच्चों के लिए स्ट्रेसफुल ज़्यादा सिचुएशन रहती है। और अगर वो बहुत ज़्यादा ही डिसिप्लिन पर्सन है तब वो सोच सकता है ऑनलाइन जाना, कि उसको पता है कि मैं इस टाइम से इस टाइम तक अपना कोर्स पूरा कर लूँगा और इस टाइम से इस टाइम तक टेस्ट सीरीज दे लूँगा। पर इतना डिटर्मिनेशन होना बच्चों के लिए थोड़ा सा मुझे लगता है पॉसिबल बहुत रेयर है, बहुत कम है, स्पेशली इन दिस एज तो थोड़ा सा रेयर है कि भाई A to Z मैं सब कुछ मेरे लिए खुद प्लान करूँ। अल्टीमेटली ठीक है, पढ़ना उनको है, लेकिन प्लानिंग इज वेरी 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 डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स टू, मतलब खुद के लिए ना प्लान करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब आपको सामने से वो चीज़ मिलती है ना,
तो वो काफी हद तक इजी हो जाता है, वो काम ईजी खुद हो के लिए जाता करना। है, खुद को नहीं करना। यहाँ पे अपन ऑफलाइन लेते हैं तो डाउट आया तो तुरंत टीचर होता है वहाँ सॉल्व करने के लिए, यहाँ फ्रेंड्स होते हैं अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए, वहाँ पे सिर्फ स्क्रीन होती है अपन से कम्युनिकेट करने के लिए। तो मुझे भी लगता है कि मीडियम बच्चे जा रहे हैं ऑनलाइन के टूवर्ड्स, बट ऑफलाइन में जितना आपको 10% मार्क्स का कम से कम भी फर्क पड़ता है, अगर आप ऑनलाइन लेते हैं या ऑफलाइन लेंगे तो ऑनलाइन में आपके मार्क्स थोड़े से कम हो सकते हैं, मुझे पॉसिबिलिटी लगती है। नहीं, इनफैक्ट ऑनलाइन जैसे अपन भी जो बच्चों सर्विस ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उसमें भी जो बच्चे ऑनलाइन ले रहे हैं और जो ऑफलाइन ले रहे हैं, उसमें भी आई कैन फील द डिफरेंस, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक बात और मैं रखना चाहूँगी कि मुझे लगता है ये जो टेक्नोलॉजी आई है, जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन का, टेक्नोलॉजी के हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, प्लस माइनस होते हैं सब चीज़ों के। ऑनलाइन मीडियम का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है कि बाई चांस हमें कोई भी इमरजेंसी हो गई, हम किसी भी कारण से क्लास नहीं ले पाए उस दिन, तो हमारे पास वो चीज़ रिकॉर्डेड है, हम उनको इन फ्यूचर पढ़ सकते हैं, इन फ्यूचर उस चीज़ को, टॉपिक को दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। बट वही चीज़ हम डेली में लेंगे तो वो चीज़ हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं है। तो हमें ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी का हमें कहाँ पे बेनिफिट हमें लेना चाहिए और कहाँ पे टेक्नोलॉजी का नुकसान हो रहा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। सो अब आगे का क्या प्लान है तुम लोगों का? इंटर की तैयारी बस फुल ऑन चालू कर देनी है ऐसा? वही है। और अभी जो बच्चे अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फिर आपको लगता है कि जो बच्चे रह गए हैं, उनके लिए अगर आप कुछ एडवाइस करना चाहते हो तो वो क्या होगी? बोले मैम हमारा तो हो गया, हम एडवाइस नहीं कर रहे हैं कुछ भी। खुशी, क्या एडवाइस होगी एक छोटी सी जो तुम ये सोचती हो आने वाले बच्चों को बोलने के लिए कि ना और कुछ करो ना करो, ये तो तुम्हें करना ही चाहिए? तुम्हारा प्लान क्या है, स्टडी प्लान क्या रहेगा? मेरे अकॉर्डिंग आपको पहले तो थोड़ा सा 3-4 दिन तक रिलैक्स करना चाहिए, सोचना वो चाहिए तो करेंगे ही, वो कि सोचेंगे आपने ही। क्या गलती की थी, क्या पॉइंट्स रह गए जो आपको करने चाहिए थे। फिर उसके बाद में सबसे पहले आप ये देखो कि कौन सा पार्ट है जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है टेस्ट के लिए। यस यस। एग्ज़ाम में जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखे, पहले उन टॉपिक को कंप्लीट करो और उनको MTP RTP से एकदम प्रॉपरली कर लो और फिर लेस वेटेज एरिया पे जाओ। करेक्ट करेक्ट। ओके, एक क्वेश्चन ना मेरा और है, ये ना सब बच्चों को बहुत डाउट रहता है कि हम ना एक दिन में कितने घंटे पढ़ें, कितने आवर्स पढ़ें। सो व्हाट शुड बी द आइडियल आवर्स इन अ डे फॉर द रिवीजन? दिसंबर में तो 12 घंटे थे इफेक्टिव। ओके, दिसंबर लास्ट मंथ में तो आपके एकदम 12 आवर्स इफेक्टिव और कुछ कर ही नहीं रहे थे, हम पढ़ ही रहे थे इन शॉर्ट। और पहले तो क्लासेस चलती हैं वो, और फिर उनका रिवाइज कर लो और किसी एक दिन पूरा रिवाइज कर लो। मतलब नहीं, फिर भी इफेक्टिव आवर्स क्या होने चाहिए, लाइक फ्रॉम क्लासेस के अलावा 3-4 घंटे। मतलब जब क्लासेस रनिंग में है तो भी आप सेल्फ को 3 आवर्स 2 आवर्स तो आप दो, और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट मंथ रहता है उसमें अराउंड तुमने नवंबर में कितना टाइम दिया था? तो तब तो क्लासेस नवंबर में टेस्ट सीरीज चल रही थी तो तब भी टाइम दिया था भाई, कितना? 10-12 आवर इफेक्टिव। सी मतलब 8 to 10 आवर्स आपने तब भी दिए, और दिसंबर में तो मतलब एकदम फुल ऑन 12 आवर्स। खुशी, तुमने भी इतने आवर्स दिए हैं? 12 आवर्स यू हैव गिवन, तो ग्रेट। सो 300+ मार्क्स का सीक्रेट तो ये है कि 10+ आवर्स इन्होंने यहाँ पर दिए हैं, वो देने ही पड़ेंगे मैम। एक्चुअली अगर आपको इतना अच्छा स्कोर करना है ना तो पढ़ना तो पड़ेगा, है ना? क्योंकि हम जनरली सोचते हैं कि हम सुन लें और हम समझ लें और हम एग्जाम दे दें तो उससे हो सकता है कि पास हो जाए, लेकिन फिर इतना हाई स्कोर पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको ये 10+ आवर्स जो है ना ये देना पड़ेगा लास्ट के मंथ्स के अंदर बेसिकली। थोड़ा स्ट्रेस भी लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा, ओके। एग्जाम के टाइम पे जैसे स्ट्रेस होता है बच्चों को, तो उसको मैनेज करने का क्या वे होता है? पढ़ा होगा तो होएगा नहीं, पढ़ा होगा तो स्ट्रेस नहीं होगा, इसीलिए डेली पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। और इसको मैनेज तो शांत रह के ही होएगा। शांत रह के उसके लिए थोड़ा सा मेडिटेशन तो करना पड़ेगा। सो जाता था, हाँ नहीं, नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है। अगर अपन ओवरनाइट बैठ के पढ़ते हैं तो माइंड ब्लैंक हो जाता है और अपन एग्जाम नहीं लिख पाते हैं, तो नींद भी कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, जैसे अभी खुशी ने कहा कि जो बच्चे रह गए हैं अभी एग्ज़ाम में, तो उनको सबसे पहले तो अपनी फेलियर को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। हमारे मन में सबसे पहले तो ये रहता है कि हम हो ही नहीं सकते फेल, हम फाउंडेशन, क्योंकि हमने 12th में इतना अच्छा स्कोर किया है तो हम फाउंडेशन। तो सबसे पहले आपको अपनी फेलियर को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। फिर आपको ये समझना ज़रूरी है कि हमें अब अपने आप को कहाँ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, हमें कहाँ लैक रह गए जिसको हमें और ठीक करने की ज़रूरत है, और फिर हमें फुल एनर्जी के साथ दोबारा से लग जाना चाहिए पढ़ाई के लिए।
क्योंकि मई तो एकदम फिर से आता ही दिखेगा, जून मई तो में आता तो ही। इंटर के लिए चाहे फाउंडेशन के लिए एग्जाम्स एकदम आते ही दिखाई देते हैं, सो दैट इज वेरी नेसेसरी। और आप लोगों को अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील करवा कर बहुत अच्छा लग रहा होगा, इतने यस अच्छे। मैम। आर्यन, आपको कैसा लग रहा है? रिजल्ट आने की खुशी से ज्यादा तो उनके फेस पे खुशी थी ना, उनके वो फेस पे ज्यादा जो खुशी होती सेटिस्फेक्शन है देती वो है। बहुत मुझे लगता है मैम ये satisfaction सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है किसी भी बच्चे का कि ना, मतलब अगर जब भी आपको ऐसा लगे ना कि यार मुझे पढ़ाई का मन नहीं हो रहा है या मुझसे तो नहीं पढ़ा जा रहा है, तो तब आपको बेसिकली ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर मैं पास हो गया तो मतलब मेरे पेरेंट्स के फेस पे क्या एक्सप्रेशन होंगे, दैट इज द बिगेस्ट मोटिवेशन एनी स्टूडेंट कैन गेट, एनी स्टूडेंट। उनके फेस पे स्माइल लाना, उनके लिए सब कुछ करना, वो बिगेस्ट सपोर्टर होते हैं अपनी लाइफ के लिए। तो आपको तो बहुत मजा आ गया होगा ना एकदम उनके फेस के एक्सप्रेशन देख के, है ना? तो आर्यन क्या बोला पापा मम्मा ने कि अरे मेरा ही बेटा है क्या? पापा को तो बिलीव था, वो Okay. उनकी वजह से ही शायद मेरे आए हैं, क्योंकि वो हमेशा मतलब मोटिवेट करते थे। और उनको मैं कहता था नहीं हो रहा है, पर वो कहते थे हो रहा है तेरे से, बिल्कुल। वो कहे हो ही रहा है तेरे से, होगा नहीं, हो ही रहा है। सो पॉजिटिव, से पॉजिटिव। हाँ, मैंने कहा था कि जैसे अकाउंट्स में मेरे 75 के आसपास आएंगे, पापा ने कहा तेरे तो 80+ आएंगे, मैं लिख के आया, बोले नहीं मेरे को पता है तेरे 80+ आएंगे। द पॉजिटिवनेस वो जो दे रहे हैं ना तुम्हें, कितनी बड़ी बात है कि तुम पे इतना ज्यादा बिलीव होने जितना तुम्हें खुद को भी नहीं है खुद पे, है ना? सो कितनी अच्छी बात है कि ना पेरेंट्स हम पे हमसे भी ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, और उनके ट्रस्ट को हमेशा हमें मेंटेन करके चलना और तुम लोगों ने तो डेफिनेटली किया है बहुत ही ज्यादा। हमारा भी सर एकदम ऊंचा कर दिया तुमने, पेरेंट्स का भी। और बहुत अच्छा लग रहा है तुमसे बात करके, तुम्हें देख के अभी, मतलब एकदम तुम्हें पढ़ा रहे थे और अब तुम एकदम फाउंडेशन क्लियर करके इतने हाई स्कोर के साथ यहाँ बैठे हो, तो जितनी अच्छी फीलिंग तुम्हें आ रही है ना, उससे ज्यादा अच्छी फीलिंग तुम्हारे टीचर्स को आ रही है अभी। और वी आर सो 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 प्राउड ऑफ यू बच्चों। थैंक यू मैम। थैंक यू, कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन आर्यन एंड खुशी। थैंक यू।